पहले तो मैं रिलायंस के बारे में जानना चाहूँगी कि खबर क्या है। आज सुबह कुछ स्टेटमेंट आई थी रिलायंस की ट्विटर पे जो मैंने फॉलो किया था। वो ये था कि ब्लूमबर्ग ने कोई न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया है जहां उन्होंने कहा है कि 3 वेसल्स विद कैरिंग रशियन क्रूड जामनगर पहुंच रही है कुछ समय में। लेकिन उसके बाद डिनायल आया रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही दिसंबर में ना ही जनवरी में हमने कोई रशियन क्रूड खरीदा है। उसके बाद बाजार में पिटाई इसलिए क्योंकि अगर रशियन क्रूड नहीं खरीदा जहां हमें डिस्काउंट मिलता है तो क्रूड कहाँ से खरीदा। तो महंगा क्रूड हो सकता है जिसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे देखने को मिल सकता है। इसके चलते हुए आज रिलायंस में 5% की गिरावट है। गौरव, क्या करना चाहिए? Good afternoon, Geetu ji. Good afternoon to all the viewers and to my co-panelist. Yes, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं पहले तो ये जो आज हमें 70-80 पॉइंट निफ्टी के अंदर गिरावट फिलहाल नजर आ रही है। ये लार्जली दो दिग्गज शेयरों की जो पिटाई हुई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एचडीएफसी बैंक, उसी के चलते है। सेकेंडली, यस, रिलायंस के अंदर यही एक न्यूज फ्रंट है। इवन आई हैव आल्सो नॉट सीन एनी अदर न्यूज। और उस पर रिलायंस की क्लियर है, क्लैरिटी आ गई है। दिसंबर महीने में भी उन्होंने कोई पिछले 3 हफ्तों में रशियन क्रूड नहीं खरीदा है, और ना ही जनवरी में हम्म। दे आर एक्सपेक्टिंग एनी फर्दर Russian oils. Therefore, a clear denial coming in from Reliance, and certainly, अब अगर cheap Reliance Russian crude नहीं ले रहा है, तो it has to source it via somewhere else. तो वो सर्टनली हम्म। प्राइस एक इम्पैक्ट आएगा। तो जो जीआरएम्स हैं उस पे उसका फर्क आएगा, ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन्स पे उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। एंड दे हैव टू हम्म। कम अप विद सर्टेन अदर मैकेनिज्म जिसमें वो अपने उस हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकें। और जिस लेवल ऑफ मार्जिन से अपना पेटकॉम बिजनेस अभी पिछले एक लंबे समय से, जब से रिलायंस और रशिया के बीच में एक डायरेक्ट डीलिंग चल रही थी, उस प्राइस जी। पॉइंट पे जितना क्लोज आ सकें वो आने की कोशिश करेंगे। अनटिल देन आई थिंक ये एक वॉलेटाइल मूव और एक अनसर्टेनिटी का मूव मैं कहूंगा, बिकॉज हम्म। क्लैरिटी और नंबर्स फ्रंट नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कितना आएगा। तो आई थिंक अगर कोई भी जी। फर्दर स्लाइड यहाँ से आता है टुवर्ड्स 1450 ऑड लेवल्स, वो एक हम्म। ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ट्रेडर्स के लिए भी वहाँ हम्म। कंसिडर कर सकते हैं एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के, और इवन मध्यम अवधि से जो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर करते हैं वो भी कर सकते हैं, बिकॉज एट अराउंड 1450 लगभग 10% करेक्ट हो चुका होगा अपने रिसेंट पीक से, विच इज अ रीजनेबल प्राइस पॉइंट टू री एंटर। प्लस द प्रेजेंस ऑफ जो 200 पीरियड का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है वो भी लगभग उसी लेवल के आसपास आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली हम्म। विच इज जो हमें एक स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए रिलायंस के लिए अपने जी। माइंड में, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड फॉर अ नियर टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 1350 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। हाल ही में हमने रिलायंस को ऑल टाइम हाई पे देखा था 1611 का। आई थिंक ऑल टाइम हाई जो है रिलायंस ने टच किया था, वहां से करीबन 100 रुपए की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। बट यस, एक्चुअली वी हैव वो टू लेवल। ट्रैक इट क्लोजली। और नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। Q3 के रिजल्ट्स पे सबकी नजर रहेगी। वैसे भी हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 से। लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स पैन आउट। बट अभी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर दबाव में देखने को मिल रहा है। अग्रवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।